वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 2 जनवरी 2021 और 2 जनवरी 2021 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन से चैनल का लिंक भी शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एक्सरसाइज स्काई रोज कोड नाम वाले युद्ध खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो एक्सरसाइज स्काई रोज जो कोड नाम वाले युद्ध खेल है उसका आयोजन कहाँ होगा? उसका आयोजन होगा आपका जोधपुर में। इसका ऑप्शन बी सही होता है, जोधपुर। भारत और फ्रांस के जो राफेल फाइटर हैं, जिनको जेट्स बोलते हैं, राफेल फाइटर जेट्स, ये जनवरी 2021 के तीसरे सप्ताह में आयोजन करेंगे। फ्रांसीसी वायुसेना की जो राफेल लड़ाकू विमान है वो जोधपुर आएंगे और जो 17 स्क्वाड्रन के भारतीय राफेल और SU-30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ उड़ते दिखाई देंगे। यह राफेल लड़ाकू विमानों को शामिल करने वाला भारतीय वायुसेना का पहला बड़ा युद्ध खेल होगा। जब से राफेल आया है, राफेल के बाद राफेल किसी खेल में पहली बार क्या होंगे? शामिल होंगे। अब जोधपुर की बात आती है, तो जोधपुर आपका कहाँ पर है? राजस्थान में। तो राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के जो आपके गवर्नर राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का पुरस्कार किसने जीता? तो ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का पुरस्कार रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने जीता। क्लब के कोच हंसी फ्लिक ने कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। मींस ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स के प्लेयर ऑफ द सेंचुरी कौन है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। और इसके जो कोच ऑफ द ईयर हैं वो है आपके हंसी फ्लिक। इसी के अलावा क्लब ऑफ द ईयर कौन है? बेयर्न म्यूनिख। और इसके साथ में कोच ऑफ द सेंचुरी कौन है? मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप गार्दियोला। ये इसके कोच ऑफ द सेंचुरी के पुरस्कार विजेता हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पी रवि कुमार को किस राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पी रवि कुमार को कर्नाटक राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। इसका ऑप्शन सी सही होता है आपका, कर्नाटक राज्य। 1984 बैच के ये IAS अधिकारी हैं पी रवि कुमार। उन्होंने वर्तमान जो पदधारी हैं TM विजय भास्कर से पदभार ग्रहण किया, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए। कुमार कौन? पी रवि कुमार, जो वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। ये राज्य के 38वें मुख्य सचिव होंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में किसने RBL बैंक के साथ भागीदारी की है? तो RBL बैंक के साथ भागीदारी किसने की है? तो वो है आपका रुपे। रुपे क्या है? ये आपके कार्ड आते हैं, ATM कार्ड, जो रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सब कार्ड के तरह तरह के टाइप्स हैं। तो रुपे कार्ड ने RBL बैंक के साथ भागीदारी की है। रुपे ने पे नियर बाई के साथ मिलकर भारतीय व्यापारियों के लिए एक अभिनव भुगतान समाधान किया। रुपे पॉइंट ऑफ सेल शुरू करने के लिए RBL बैंक के साथ भागीदारी की। व्यापारी 5,000 रुपये तक संपर्क रहित भुगतान को स्वीकार कर सकेंगे। इससे 5,000 रुपये तक का भुगतान हो जाएगा, जिससे वो संपर्क रहित भुगतान स्वीकार कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO को प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया? तो रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष और CEO हैं, इनको इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा किया गया? इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए सही होता है, जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं IET, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष और CEO हैं VK यादव, इनको सम्मानित किया गया और भारतीय रेल के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया।
IET मीन्स इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 150 देशों में 1,68,000 से अधिक सदस्यों के साथ दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थान में से एक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने IIT दिल्ली के साथ भागीदारी की है? तो IIT दिल्ली के साथ किसने भागीदारी की है? इसका ऑप्शन डी सही होता है, सामान्य सेवा केंद्र। सामान्य सेवा केंद्र का जो स्पेशल पर्पज व्हीकल है, इसने IIT दिल्ली के साथ भागीदारी की है। यह एक डिजाइन और इनोवेशन लैब स्थापित करेगा जो गांव स्तर के लिए उद्यमियों के लिए नए उत्पाद और सेवाओं पर भी क्या करेगा? शोध करेगा, मीन्स रिसर्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एक मोबाइल एप्लीकेशन डिजीनेस्ट लॉन्च किया? तो मोबाइल एप्लीकेशन डिजीनेस्ट किसने लॉन्च किया? वो आपका अमरिंदर सिंह ने लॉन्च किया। इसका ऑप्शन डी सही होता है, अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह कौन है? ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, और यह लोगों को राज्य सरकार की निर्देशिका तक डिजिटल पहुंच प्रदान करेगा, जिसे एक बटन के क्लिक के साथ स्मार्टफोन के साथ सिंक किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने एक ऑनलाइन पंजाब एडवर्टाइजमेंट रिलीज ऑर्डर सिस्टम भी शुरू किया, जो विज्ञापनों को जारी करने की प्रक्रिया को कारगर बनाने में भी क्या करेगा? मदद करेगा। अब बात आपकी पंजाब की आती है, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पंजाब के गवर्नर राज्यपाल VP सिंह बदौरे। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में राष्ट्रपति जो बिडेन ने किसे अपना उप रक्षा सचिव मनोनीत किया? तो जो बिडेन ने अपना उप रक्षा सचिव किसे मनोनीत किया? कैथलीन हिक्स को। ऑप्शन बी सही होता है, कैथलीन हिक्स। ये जो है, जिससे वह सीनेट द्वारा अनुमोदित होने के बाद पद संभालने वाली पहली महिला बन जाएंगी। हिक्स ने ओबामा शासन में भी सेवा की, और सीनेट द्वारा जो योजनाएं हैं इनके लिए उप अवर सचिव 2012 के लिए पुष्टि की गई। हिक्स ने रणनीति, योजनाओं और बलों के लिए उप रक्षा सचिव के रूप में भी कार्य किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पॉडकास्ट प्रकाशक वंदरी के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो पॉडकास्ट प्रकाशक वंदरी के अधिग्रहण की घोषणा किसने की है? ऑप्शन सी, अमेजॉन ने। अमेजॉन ने इसकी घोषणा की है। वंडरी को 2016 में फॉक्स के पूर्व कार्यकारी हर्नान लोपेज द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें जो प्रतिमाह लगभग 20 मिलियन श्रोता हैं, और यह ट्रू क्राइम हिट जैसे जॉन मेहान के जीवन और मृत्यु के बारे में डर्टी जॉन और डॉक्टर डेथ जैसे कुख्यात जो न्यूरोसर्जन है, इनका क्रिस्टोफर डंतस के बाद है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IRCTC की नई टिकट वेबसाइट का उन्नत संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो IRCTC क्या होता है? ये हमारी रेलवे की साइट होती है IRCTC, जिसको हम क्या बोलते हैं? भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम। इसकी जो टिकटिंग वेबसाइट का उन्नत संस्करण किसने किया है? हमारे देश के रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। ऑप्शन बी सही होता है। पीयूष गोयल कौन है? रेल मंत्री। इन्होंने इसका संस्करण आरंभ किया। भोजन, रिटायरिंग रूम और होटल की बुकिंग को वेबसाइट के साथ एकीकृत किया गया है, और यात्री सीधे टिकट के साथ इसे बुक कर सकते हैं। उपयोगकर्ता खाते पृष्ठ पर यात्री अपनी धन वापसी स्थिति की भी जांच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में डॉक्टर न्यायमूर्ति S मुरलीधर को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर न्यायमूर्ति S मुरलीधर को आपके उड़ीसा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने उड़ीसा, तेलंगाना, मद्रास, जम्मू कश्मीर के जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको अधिसूचित किया है। मीन्स अभी हाल ही में उड़ीसा, तेलंगाना, मद्रास और जम्मू कश्मीर के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, जिसमें से उड़ीसा के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं आपके S मुरलीधर। इसी के साथ आपके दूसरे नंबर पर आते हैं तेलंगाना के कौन है मुख्य न्यायाधीश? कुमारी हेमा कोहली, ये आपकी तेलंगाना की मुख्य न्यायाधीश हैं। जम्मू कश्मीर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है आपके पंकज मित्तल, और इसी के साथ जो आपके मद्रास के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? आपके संजीव बनर्जी। जो पंकज मित्तल हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन,
अब इसमें आपके पास 4 राज्य आते हैं, उड़ीसा, तेलंगाना, मद्रास और जम्मू कश्मीर। सभी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं गणेशी लाल माथुर। उड़ीसा के बाद तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन। इसके बाद आता है आपका मद्रास। मद्रास के बारे में पढ़ते हैं। मद्रास आपका कहाँ है? चेन्नई। तो चेन्नई जो है आपकी कहाँ पर आती है? चेन्नई आपके वेस्ट बंगाल में आती है। तो वेस्ट बंगाल के बारे में पढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल की आपकी राजधानी कोलकाता। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल के जो राज्यपाल हैं जगदीप धार। इसके साथ नेक्स्ट आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में अब आपका कि केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत सरकार के पदेन प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी, सुनीत शर्मा। इनको इसके लिए नियुक्त किया गया है। इससे पहले सुनीत शर्मा पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में इन्होंने काम किया था और अपने कैरियर के दौरान इन्होंने कई पेशेवर पुरस्कार भी जीते थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य सभी कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करेगा? तो ऐसा कौन सा राज्य है जो कोविड योद्धा हैं इनका जो सम्मान है, इनके सम्मान करने के लिए स्मारक को स्थापित करेगा? तो वो है आपका उड़ीसा। ऑप्शन डी सही होता है इसके लिए, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य उन सभी योद्धाओं के लिए स्मारक स्थापित करेगा जिन्होंने प्राणघातक वायरस से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। मेमोरियल सभी शहीद कोविड योद्धाओं के नाम उनकी स्मृति को जीवित रखने के लिए प्रकट करेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए राजधानी भुवनेश्वर में स्मारक के निर्माण का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री किसने की थी? नवीन पटनायक ने। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में नई दिल्ली में वर्चुअल एग्री हैकथॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो वर्चुअल एग्री हैकथॉन 2020 का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इसका ऑप्शन बी सही होता है। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, जिन्होंने 31 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया। 2 महीने का यह आयोजन अपनी तरह का पहला और भारतीय कृषि के इतिहास में सबसे बड़ा आभासी आयोजन है और हैकथॉन 3 एलिमिनेशन राउंड में होगा और अंतिम 24 विजेताओं को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी मिलेगा। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।